हमें अपनी आर्मी पर पूरा विश्वास है कि अगर उनको कभी भी ये आर्डर हुआ होता कि भाई ये टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय करो, तो मेरा ख्याल है आधे घंटे की बात थी, अब वो वहां जाकर करा। लेकिन हुकूमत की क्या मजबूरी है, ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। लेकिन मैं ये चाहूंगा इस फोरम से कि इंडिया स्टेट जो है इसको स्ट्रांगली एक्ट करना चाहिए। उन लोगों से जो हमारे नेशन को खतरा बनते हैं, जो हमारे घर बैठ के अपने ही लोगों को मारते हैं, उनके लिए कोई लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। अभी हाल में देखें, यासीन मलिक पाकिस्तान गया, किन लोगों के साथ उसने स्टेज शेयर, कौन लोग हैं वो, क्या रोल है उनका, क्या करते हैं वो दिन रात। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान वीजा लो करे पाकिस्तान जाने के लिए, मेरा ख्याल ठीक बात नहीं। इंडियन गवर्नमेंट को इनसे फर्मली डील करना चाहिए। आज अगर ये हिंदुस्तान सरकार के दमाद कश्मीर में ऐसे नहीं होते, सैयद अली शाह गिलानी से लेके मीर भाई से लो, मीर भाई से लेके और मुस्तफा कमाल भी बनाए जाते हैं उसमें। अगर ऐसे लोगों को पैटर्नाइजेशन हिंदुस्तान से ना हो, हम इन्हें 5 मिनट में डील कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि नेशनलिस्टों को कोई पूछता नहीं। जो लोग, एक मैं आज ही खबर पढ़ रहा था, एक एसपीओ जिसने 1500 रुपए की नौकरी करके 25 टेररिस्ट मारे और कितना उसने असला जो आर्म्स अम्युनिशन है उसको रिकवर करवाया इंफॉर्मेशन देके, लेकिन उसको इन्होंने पक्का नहीं किया नौकरी। मतलब किस नेशन के लिए हम बात करें, किस नेशन के लिए लड़ाई करें? उनको टाइम ही नहीं है। वो आज मैं देख रहा हो रहे हैं मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय पर चर्चा कर रही है। ये जो वीआईपीज को गार्ड दी जाती है, जहां जो आम ये आदमी को, जो एक आदमी ने एक इलेक्शन लड़ी 400 वोट लिया, उसको उसके घर में गार्ड, उसको क्वार्टर, उसके साथ पीएस, क्यों? मैंने 1990 में बतौर स्टेट काउंसिल 5 ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट बैन कर, सैयद अली शाह गिलानी की, इसकी अपना JKLF, दूसराने मिल्लत, पीपल्स लीग, 1990 में, जब कोई वकील खड़ा नहीं होता। मैं हर जेल में गया, हर जेल में गए, महरौली फार्म्स में इसको मिला था, JKLF वाले को पूरी कोठी दी थी इन्होंने। लेकिन हमें कभी किसी ने नहीं कहा कि आपको भी गार्ड चाहिए। पर्टिकुलरली JNK में क्या पैरामीटर्स हैं इसको गार्ड देने के, कौन किस आदमी को ये गार्ड देते हैं? जो 2 नंबर की एक्टिविटीज करते हैं उनको गार्ड, जो लैंड ग्रैबिंग करते हैं उनको गार्ड। मुझे याद है, मैंने एक बार रीट की कोर्ट में एक मुलजम 307 का केस कोर्ट में आया, 4 गार्ड उसके साथ। अल्टीमेटली मैंने रिट फाइल की कि भाई ये सिक्योरिटी रिलेटेड फंड आता है, कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो पता चला बहुत बड़े लीडरान हमारे और हमारे उस वक्त के एडवोकेट जनरल, वो सिक्योरिटी रिलेटेड फंड डेविएट किया गया उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके घर को रेनोवेट करने के लिए। ये तो हालत है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान की मिस्चीफ कोई वहां से नहीं खेलता, यहां है वो। उस समय जब मैं इनका केस लड़ रहा था, तो जितनी जफर शाह उनके वकील थे दूसरी साइड से, उनकी सारी फोटो स्टेट सेक्रेटरी में होगी, जितनी भी कापी उनको चाहिए। और मैं होम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो होम सेक्रेटरी कहता है कि आप बाहर से कराओ, हम पैसे देंगे, यहां कोई नहीं करेंगे। जो हमने जवाब लिखे थे, कहता है सेक्रेटरी में इसको कोई फोटो स्टेट करके नहीं देगा, हम पैसे देते हैं और बाहर से फोटो स्टेट करके।
तो हमारी लड़ाई इस्लामाबाद से तो है ही है, लेकिन पहले ये जहां इस्लामाबाद बने हैं इनसे लड़ना है। जिन लोगों ने स्टेट की हदबंदी में शहादत दी, जिन लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में शहादत दी, जिन लोगों ने टेररिज्म को लड़ते लड़ते अपना घर बार छोड़ दिया, उन लोगों की यहां किसी को परवाह नहीं। कानून कश्मीर में अगर ये कहा कि हमें वहां सेपरेट होमलैंड दो, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये डेमोग्राफिक चेंज है, लेकिन तभी के उस पर देखो सरकारी जमीन पर जबरदस्ती लोग बैठ गए, ये कोई साजिश नहीं है डेमोग्राफिक चेंज। हमें सब बातों को ध्यान में रखना है। हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हम यहां रहें और हमारी एग्जिस्टेंस यहां बनी रहे। ऐसा नहीं जैसे कश्मीर उन्होंने साफ कर दिया तो यहां भी ये ऑल ओवर आकर के जबरदस्ती जगह एनक्रोच करके ये सोचें कि ये हमें एक थ्रेट के शेप में उभर रहे हैं, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करें। इसके लिए हमने फॉर्मली गवर्नमेंट से भी, और मैं अप्रिशिएट करता हूं जेडीए ने जितना भी काम किया, जितनी भी एनक्रोचमेंट रिट्रीव की, उनको मुबारक है। अच्छी लेडी है वहां ऑफिसर जिसने ये हिम्मत की, लेकिन उनको एनकरेज करना होगा। जो लोग इस एनक्रोचमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें सभी को मिलकर उनको एनकरेज करना होगा कि ये हम बर्दाश्त नहीं करें। और हमारे जम्मू में बाहर से लोग आके जो एनक्रोच करते हैं, वही 6-6 घंटे हमारी ट्रैफिक बंद रखे, यहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो हम चुप बैठे रहे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी मिस्चीफ ऑर्गेनाइज्ड मिस्चीफ है, प्लान्ड मिस्चीफ। ये कहूं कि किसी ने भद्रवाह से उठ के या कश्मीर वैली से उठ के यहाँ आके 10 कनाल जगह ऐसे ही उसको एनक्रोच कर लिया, नहीं। जरूर पीछे कोई ऐसी फोर्स है जो एक्टिवेट करती है। मैं पीछे हमारे एक दोस्त हैं हरिचंद जलमेरिया जी, उनके वालिद की डेथ हुई तो मैं उनके गाँव गया, तो सामने देखता हूं मशेदी एक जगह है, वहां 200 कश्मीरी मुस्लिम जो है वो बस गया था, और वहां मैंने 10 केस में कम से कम आज भी लड़ रहा हूं। वहां लोकल जो नायब तहसीलदार था मुस्लिम था, तहसीलदार मुस्लिम था, उन्होंने जो लोग वहां 50 साल से बैठे हैं उनकी गद्दौरी काट के उनकी गद्दौरी कर दो। मतलब ये देखें एक मैकेनिज्म है जो वर्क करता है। हमारे गांव के कुछ लोग, उनको पुलवामा में जगह लगा, महाराजा के टाइम की जगह उनको मिली थी, वो भी बेचारे आज माइग्रेंट हैं, गांव में बैठे हैं। तो जब उनकी जमीन की बात आती थी, मालिक वो है गद्दौरी किसी और की, अगर वो वहां जाए ऑफिस में दरख्वास्त देके कि ये गलत गद्दौरी करती है, इसको तो हम काश्त करते हैं, तो वो उनको डराते थे। तो भाई वो भी बेचारे पंतों की तरह छोड़ छड़ा के यहाँ वापस। लेकिन आज के वक्त में जो सबसे बड़ी मिस्चीफ मेरे नुक्ता नजर से है, वो ये है कि जम्मू प्रोविंस में आसपास का हम स्क्वीज हो रहे हैं। भद्रवाह से लोग यहाँ आ गए, पुंछ से यहाँ आ गए, डोडा से यहाँ आ गए, और आज कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी जम्मू में ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लें, जम्मू में कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लो, जम्मू में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लो, इसमें एक बैलेंसिंग फैक्टर बन रहा है। ये जो डेवलपमेंट्स हैं, इनमें हमें विजिलेंटली बात करना चाहिए, और ये सबसे बड़ी मिस्चीफ होगी, क्योंकि आज आने वाले वक्त में, आज नहीं
और 10-20 साल बाद एक ऐसी सिचुएशन बन आएगी, हमारे लोग 2 कारें 4 कारें लेना अच्छा समझते हैं, लेकिन कोई बंदूक लेना नहीं चाहता। यहां हिंदू पॉपुलेशन जो है बिल्कुल नहीं थी। मैं 2 साल प्रेसिडेंट रहा, 10 बार अपने वकीलों को कहा कि भाई जिसने कोई अपने लिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए आग रखना है वो आए सामने, खैर 1-2 लड़के आए उनको दिलाया, लेकिन बाकी कोई नहीं है। लेकिन जाओ, मैं आपको यहां शेयर नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई भी आदमी मेरे साथ चलना चाहता है वो चले, मैं बताऊंगा कहां कहां क्या है और कौन लोग हैं। और वक्त आएगा कि आप उन मोहल्लों में एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सपोर्ट है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट नहीं। हम वो लोग हैं कि हमारे मोहल्ले में अगर 200 घर नॉन मुस्लिम हो, 1 घर मुस्लिम होगा, हम उसकी प्रोटेक्शन करें। लेकिन यहां दूसरी साइड आती है, अगर हमारा 1 घर होगा तो इनके 200 होंगे, उसको बुला देंगे। अभी हाल में हमारी कुछ लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट मिली से लगे, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत। तो मैं श्रीनगर गया कोई केस लड़ने के लिए, जो वहां स्टोन बेल्टिंग के मसले में कमीशन बना था, JKLF में एक रीट थी हाईकोर्ट में, तो उसमें मैं गया तो वो बच्चे लड़की वहां मिली जो कोई गाजीपुर में है, कोई है अनंतनाग में। तो वो ये बता रही थी, देखिए ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वो ये कह रही थी कि हम जब स्कूल में जाती हैं तो हमें कहते हैं कि बुर्का डाल दो, हमें ये कहते हैं कि विदाउट स्लीव्स नहीं डालते, ड्रेस कोड बताते हैं और कहते हैं रोजा भी रखो। अगर ये ऐसा जो आमस्लाट है, फिर ये गवर्नमेंट सोचे कि हमारे लोग वहां जाके नौकरी करें और आगे पीछे घूम सके, ये बात। और मैंने डे 1 से आपके कॉमन कश्मीर की डिमांड को सपोर्ट किया है कि जब भी कभी इस बात पर कोई बवाल उठेगा तो हम बिल्कुल शाना बशाना आपके साथ से करेंगे। वो रहना है। देखें, मैं अक्सर कश्मीर केसेस में जाता रहता हूँ, पर्टिकुलरली आर्मी इसके CRP के BSF के। वहां जाओ तो लगता है हिंदुस्तान वहां ही है, यहाँ कोई CRP की यूनिट है, यहाँ कोई BSF की यूनिट है, यहाँ कोई आर्मी वाले कंट्रोल। मैं 96 में एक मसले में गया श्रीनगर, तो मुझे जाना था एयरपोर्ट के पीछे एक MES की कॉलोनी थी, वहां मेरे रिलेशन थी। तो जो लोकल ड्राइवर मेरे साथ थे वो भद्रवाह का कोई लड़का, तो वे मुझे क्या कहता है कि मैडम को कहो डिग्गी उतार, रास्ते में बड़ा खतरा है। मैंने कहा भाई जब तक मैं जिंदा हूं ये नहीं करेगी, हमें मार देगा तो उसको उतारे। मतलब साइकोलॉजिकली देखिए ये ट्रीटमेंट देना और फिर कहना जाओ वहां जाके नौकरी करो, पॉसिबल है। और उन बच्चियों की बात को मैंने अपने सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनके नोटिस में लाया, उनको मिलाया, उनसे उनका बाकायदा जो मेमोरेंडम था वो पहुंचाया। तो हमें सभी को मिलकर इन हालात के पेश नजर अपनी सोच जो है उसको बनाना है। और हम चूंकि हमारी कमिटमेंट है नेशनलिज्म, हम हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये प्लेबिसाइड की बात पहले भी उठी थी कश्मीर में, जब 75 में अकार्ड हुआ तो उससे पहले ये बड़ी जोर शोर से बात होती थी। मैंने वो जजमेंट पढ़ी है जब ये पहले। तो कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरशिप ये है कि अगर आउट ऑफ पावर है तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, अगर चीफ मिनिस्टर बन गए
व्यवस्था